रहूंगी। दर पे आई हूँ आती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो। हर जामे बस एक सनम हो, हर जामे बस एक सनम हो। जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो। हर जामे बस एक सनम हो। मैं तो प्यारे से प्यार करूंगी, मैं तो प्यारे से प्यार करूंगी। मैं तो प्यारे से प्यार करूंगी, मैं तो प्यारे से प्यार करूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी। दर पे आई हूँ आती रहूंगी, घर पे आई हूँ आती रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। 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 प्रश्न लेते हैं। आशा सुनेजा पूछते हैं कि मन के अनेक रंग हैं, कभी उदास तो कभी बच्चा, कभी अकेला तो संसार अच्छा, और कभी संसार से ही भागता है। सब दिखता है मन का, कभी कुछ बुरा लग जाए तो चुप हो जाता है। मार्गदर्शन कीजिए, इन अवस्थाओं में ऐसा क्या करें कि ये तुरंत डिलीट हो जाए। ऐसा साधन बताएं मन तुरंत आनंद की अवस्था में आए, क्योंकि घर जाकर बहुत परीक्षा होने वाली है। ऐसा है, इलेक्ट्रिशियन के पास एक टूल होता है जिसे कहते टेस्टर। इट लुक्स लाइक अ पेचकस, राइट? तो वो ऐसे डालता है सॉकेट में, उसे बत्ती जल जाए तो मैंने ठीक है, पॉइंट ठीक है। तो हमारी जो फैमिली है ना, ये क्या है? दे टेस्ट यू, कि ठीक से सुना भी चाहा कि खाली गंगा घूम के चाट खा के वापस आ गई। ये होना भी चाहिए। सुकरात के पास एक आदमी गया, कहता जी मेरी बीवी बड़ी बुरी, बहुत लड़ाकी, बहुत लड़ती, क्या करूं? बोले कुछ नहीं,
तू भी सुकरात हो जाएगा। मेरी बीवी भी ऐसी अच्छी होती, प्यार मोहब्बत करती रहती तो मैं फिलॉसफर थोड़ी बनता। मैं इसीलिए बन गया, सोच में पड़ गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण है, क्या फैक्टर है, व्हाट रीजन। बस यही सोचते सोचते मैं फिलॉसफर हूं। तो दुखी मत हो, तुलसीदास याद करो ना। रत्नावली के पीछे पीछे गए, अंधेरी तूफानी रात, बाढ़ आई हुई, मुर्दा बह रहा था, मुर्दे की छाती पे बैठ के नदी पार कर गए। अंधेरी रात में घर पहुंच गए, उसके सामने से जाने में शर्म लगी तो पिछवाड़े से सोचे ऊपर कैसे जाऊं। इतने में आए मेरी पत्नी तो सांप लट, मतलब थी वो रस्सी जो उनको दिखी था वो सांप। अरे मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी लटका के रखी, जट पकड़ी तब ऊपर। और सोचो सांप की क्या दुर्दशा हुई होगी। उसने कितना जोर लगाया होगा अपने आप को बचाने के लिए। भीतर गए, रत्नावली सो रही थी। तुलसी कहते हैं देखो प्रिय मैं तुम्हारे लिए आया। और रत्नावली को बहुत जोर से गुस्सा लगा, अरे पागल हो तुम, इस शरीर के लिए तुम इतने पागल हो गए, तुम रात को ऐसे आ रहे हो। बोले तुमने तो रस्सी लटकाई। बोले रस्सी मैंने नहीं, देखे तो सांप था वहां पर, तो सांप पकड़ के ऊपर आ गया। रत्नावली कहती है काश, काश इतना प्यार तुमने श्री राम से किया होता तो तेरी जिंदगी का कुछ बन जाता। ये हार्ड चाम के शरीर के पीछे इतना पागल, इतना न लोक न लाज न शर्म, भोग की इच्छा इतनी, मेरे से आसक्ति इतनी। शी शेम्ड हिम इन अ वेरी बैड वे। तुलसी का तो दिल टूट गया। अब अनाथ थे, गरीब थे, कोई नहीं था। अब शादी हुई तो खुश थे, घर बना है, फैमिली बनी है, सो उनका इस तरह व्यवहार करना स्वाभाविक था। पर बड़ी दिल को ठेस लगी। और उल्टे पांव छत से नीचे उतर गए, पर घर नहीं गए, फिर काशी चले गए, वैराग्य में आ गए, वैराग्य में आ गए। और फिर भक्ति से, भाव से धीरे 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 तुलसी से संत तुलसीदास हो गए। अब आप इस कहानी को थोड़ा सा अगर उल्टा कर दीजिए कि पत्नी खुश हो जाती और वो गले मिलती और वो संग संग रहते, तो तुलसी कभी गोस्वामी तुलसीदास नहीं हो सकते थे। So in a way, it was a very good thing which happened that she shamed him. तो परिवार टेस्ट करेंगे, परीक्षा होएगी, इसके लिए पीड़ा नहीं हुई है। अभी तो घर गए नहीं, अब वहां पता नहीं कैसे घर वाले, अभी से डर रही है। पर वो कैसे भी हो, देखो मन का स्वभाव है क्षिप्त विक्षिप्त होता है, कभी एकाग्र कभी मूढ़ होता है। अब ध्यान के गहरे में चले जाते तो निरुद्ध अवस्था हो जाती। अब वहां तक तो अभी गए नहीं, तो फिलहाल कभी ठीक होता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी ठीक, कभी क्रोध में, कभी नॉर्मल, कभी शांत, कभी भाव में, कभी प्रेम में, कभी आलस्य में, होता रहता है। What to do about it? Just observe it. अब सीधे माइंड को देखना आसान काम नहीं है। Mind is subtle, but then there is another way to do that, and that is
अपने श्वास को देखते रहो। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई, श्वास अंदर, ये तो हो रहा है, लेना नहीं है, आ रहा है, जा रहा है। पर इस आते जाते श्वास पर मन की वृत्ति टिका दीजिए। अब क्या होगा, ज्यों 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 श्वास पर टिकने का अभ्यास होता चला जाएगा, त्यों 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 मन के ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये नहीं होंगे, कम होते जाएंगे। आप करें और फिर इसका क्या प्रभाव है आप खुद से समझ जाएंगे। ये मेरे बोलने से या मात्रा आपके सुन लेने से काम नहीं होगा, यू हैव टू डू इट। इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं। कार में है, बस में है, ट्रेन में है, पैदल है, ऑफिस में है, सीट पे है, wherever you are, eating, walking, sleeping, yes, even in sleeping you can do that. ये भी एक होता है, श्वास देखते 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 एक हिस्से में नींद आई, एक हिस्सा जगता रहा। अगर ऐसा हो गया, जिस दिन नींद में भी होश बनी रह गई, उस दिन तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स खासकर जिनको भी होते हैं उनके लिए मैं बात कह रही हूं। मेनोपॉजल वुमेन हैव अ वेरी बिग इशू, उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते, मूड स्विंग्स होने लगते। नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, एकदम अच्छा हो जाएगा। यू विल स्लीप बेटर। और सुबह जब उठे नींद के बाद तो प्राणायाम कर लें और थोड़ा आसन करें। पहले आसन फिर प्राणायाम, और बस फिर उसके बाद जिंदगी के इस ड्रामे को देखने के लिए तैयार। ड्रामा है जी, रियलिटी शो। जैसा जिसका स्वभाव होगा वो वैसा कर्म करेगा। तो किसी का स्वभाव तमोगुणी है तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा, निंदा चुगली करेगा। जिसका रजोगुणी है वो बड़ा वो तड़पी हुई आत्मा होते हैं वो लोग, टिक के नहीं बैठ सकते। बोलते तेज, खाते तेज, चलते तेज, लड़ते तेज, रोते जल्दी, रजोगुणी का लक्षण। और सत्वगुणी मन होगा तो न तेज बोलना, न लड़ना, न झगड़ना, वेरी कॉन्टेम्पलेटिव, वेरी क्वाइट, वेरी अवेयर। हम जितने अधिक जागरूक चैतन्य रहते हैं, हमारी भाषा अच्छी होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। कई लोग अब जो थोड़ा तमोगुणी होते हैं ना, वे वेरी हार्ड, दे वेरी रूड। माने उनकी शक्ल ऐसे होती कि जैसे चार बंदे मार के ही आ रहे हैं, ऐसी शक्ल, परमानेंट गुस्से में। यही ऋषिकेश आरती होती ना, तो एक ऐसा ही गुस्सैल आदमी पहुंच गया, तो खड़ा था पीछे, तो लोगों से वो ऐसे धक्के बक्के मार वार के जाके सबसे आगे खड़ा हो गया। पंडित था वो, उधर उसका ध्यान अंदर था, आरती की पड़ी, वहीं से ओए पंता इधर मुड़, वो इतने जोर से बोला ना, पंडित ही डर गया एक बार। बोले हाँ जी। बोली इधर लिया मत्था टेकड़ा में। तू मत्था टेक रहा है, ईटा मार रहा है। तो ऐसा आदमी तीर्थ में चला जाए, मंदिर में चला जाए, आश्रम में चला जाए, वहां भी लड़ाई करते रहते हैं। अब जैसे यहाँ शिविर में भी कोई तमोगुणी है तो वो यही करेगा, आके सबसे पहले भाग के जगह बैठे, कोई और बैठे पीछे हट पीछे हट पीछे, मैं मेरी है, मेरी है, तेरी है, तू जगह खरीदी है। मेरी का मतलब क्या होता है, इन मेरी है। और रजोगुणी होगा तो वो मुंह में बुड़बड़ा के दो चार गालियां दे के ना, तो वो लड़ेगा नहीं, यहां से सारा काम कर लेते, जीभ से।
भारत सरकार कितना पैसा लगा रही ना मिसाइल्स के ऊपर, इसरो कितना काम कर रही है। मिसाइल ऐसी हुए कि बस दागे। मैं कई बार सोचती हूँ इंडियन आर्मी को औरतों की भर्ती करनी चाहिए और बॉर्डर पे सब जगह बस माइक सिस्टम लगवा दे और वो वहां बैठ करके चालू हो जाए। उनका काम ही ये है बोलना, और टेस्ट भी यही हो, जो सबसे ज्यादा बोले, हायर पिच में बोले, कड़वा बोले, डिस्टॉर्टेड आवाज में बोले, उसको तो सीधे मेजर भर्ती कर लो। और जहां पर भी वो बैठ गई ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, दूजी आर्मी वाले ऐसे ही भाग, टैंक वैंक मिसाइल बंदूकें छड़ के बच जाना उन्होंने। वो कहना कर दी जनानियां तो बच के इथे आए तो दूसरों की औरतों से कैसे बचे, अब कहां जाएं, अब तो पक्का भाग जाएंगे वो। अब ऐसे लोग शिविर में भी कई बार आ जाते हैं, तो वो यही देखते हैं हमें खाना नहीं अच्छा मिला, हमें सब्जी नहीं ठीक मिली, अब मुझे चिट्ठी भेज, मेरे चिट्ठी भेज देते। हम गए थे, बोले सब्जी नहीं, हमें सब्जी नहीं दी, हमें दाल नहीं दी। मैंने होटल तो नहीं खोला हुआ ना यार। अब सात्विकी आदमी होगा तो वो क्या करेगा, मान लो पहुंचा और वहां सब्जी नहीं है तो कहेगा जो भगवान की इच्छा आज भगवान चाहते हैं मत खाओ। पर दूसरा होगा तो लड़ाई करेगा। तो दुनिया में रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तीन ही प्रकार के लोग हैं। आप कुछ कर लो, इनसे वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। हमारा पड़ता है, तुम किस खेत की मूली हो। संसार बुरा नहीं है, मैं फिर कह दूं, परिवार बुरा नहीं है, लोग बुरे नहीं, हमें धैर्यवान होना चाहिए। अभी देखिए आप चल रहे हैं गली में और कुत्ता आया हमारा, वो जोर जोर भौंके तुम्हें, तो तुम क्या वहीं हाथ पैर पे, मैंने ऑन योर फोर्स, तुम भी भौंकने लग जाओगे उसको। वो भागे तुम्हारी ओर तो तुम उसकी ओर भागोगे क्या? अच्छा वो तुम्हें काटे तो तुम उसे काटोगे क्या? ऐसे तो नहीं करोगे। स्वभाव है। अधिक बोलने का किसी का स्वभाव है तो वो बोलेगा, टॉन्ट मारने का स्वभाव। सो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, नहीं समझे? ऑलवेज। कोई अच्छे तो बोलो देवी जी आए हैं, कोई अच्छे अच्छे आ जाए, बोले देवता जी आए हैं, देवी जी आए हैं। और थोड़े टेढ़े वाले हों, बोले शूर्पणखा आई है। ये लड़ेगी अब, राइट? हर मनुष्य अपने स्वभाव का गुलाम है, और हम अपना स्वभाव बदल सकें ये एक बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी मुश्किल से होता है। इट्स हार्ड। सो मन को बदलने के विषय में काम हम तब कर सकते हैं जब हम पहले अपने श्वास को, सिंपलेस्ट थिंग, अभी मुझे सुन रहे हैं तो भी श्वास आ रही जा रही वो दिखती रहे। अब क्या होता है, जब मुझे सुन रहे हो तो श्वास नहीं याद रहेगी, और श्वास देखने लगे तो मेरे को सुनने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी अटेंशन लेवल कम है। एनहांस योर अटेंशन लेवल। फिर क्या है, अब श्वास देख रहे, सुन रहे, श्वास देख रहे, चल रहे, श्वास देख रहे, खा रहे। और सच ये है, आज रात का खाना आप ऐसे ही खाइएगा, श्वास को देखते हुए। ऑटोमेटिकली आप ज्यादा चबाएंगे,
you'll chew more. Very good for body. और आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। बेहोशी खाओ ना तो पता ही नहीं चलता। मुल्ला नसरुद्दीन के घर उसका दोस्त रहमान आया, तो उन्होंने कहा चल भाई खाना खाओ। हाँ ठीक है खाओ। रहमान खाना शुरू हुआ और रहमान थोड़ा खुला खाने वाला इंसान, खाए जाए। बीवी गुलजान मुल्ला नसरुद्दीन की बना रोटियां थक गई, आटा खत्म हो गया, नया गूंद लिया। वो बच्चे के हाथ बेचती थी रोटी हर बार, सड़ के खुद ही गई। कहती देखूं तो सही जरा ये खा कितनी रहा है। मुल्ला कहते देखो आ गई रोटी, ले खाओ। वो कहती हाँ खाओ। लीजिए। कह रहे वैसे तो इच्छा नहीं थी, हैं अभी तो 6 ही खाई हैं, पर भाभी गुलजान लाई है तो ले लेता हूं। कहती वैसे तो 15 खा ली है, गिन कौन रहा है, एक और खा ले। क्रोध में आना कितना सहज है ना, मुश्किल नहीं होता। थोड़ा नियंत्रण खाने के समय पर, श्वास देखने का अगर हम करें, हम खाएंगे ऑटोमेटिकली कम। बोल रहे हैं, बोलते में श्वास को देखना, सुन रहे हैं श्वास को देखना। शुरू करिए। ज्यों मन रमने लग जाएगा, मन चुप होने लग जाएगा, श्वास देखते देखते अपने आप कम बोलोगे। राइट? सीधे मन को पकड़ने की चेष्टा मत करिए, थोड़ा मुश्किल होगा। द रिदमिक ब्रेथ, मतलब सवाल आया है बिनीता मेहता, वो पूछती हैं, one of my distinct experience of Bastrika was the sensation of warmth in the head area. I also felt the head warming up and what felt like energizing effect when we were doing the rhythmic Om chanting yesterday. What is the reason for the generation of heat? Energy will have 3 forms. Any energy can have, one form is light, रोशनी, one is heat, and third is vibration. जब आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया तो जितनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर शरीर में जा रही है, ऑक्सीजन इज ए वेरी वार्मिंग गैस, इट्स वेरी वार्मिंग। और ये जो ऑक्सीजन जा रही है सीधे ब्लड में, एंड ब्लड इज रशिंग टुवर्ड्स द ब्रेन इन द होल बॉडी, सो द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज गुड। रक्त का संचार अच्छा, रक्त में ऑक्सीजन अच्छा, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी। जो आरबीसीज हैं दे गेट ब्यूटिफुली एनर्जाइज्ड, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आपके फेफड़े फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे सिकुड़ रहे। एक तो ये मोशन हो रही, राइट, दिस विल जनरेट हीट। दूसरा, जब आप सांस भर रहे, ऑक्सीजन अंदर जा रही, दैट विल जनरेट हीट। और ये आप कर रहे हैं अपनी एकाग्रता से। सबसे ज्यादा एनर्जी का जागृत होना आपके मन से हो सकता है, मन से होता है, टेक्निकली मन से ही होता है। इसलिए भस्त्रिका करते हुए में अगर आप ठीक से कर रहे हैं, आप आधे घंटे तक अगर इसको ले गए, अब शुरू में नहीं होगा, आज भी हमने करीब 10-12 मिनट कराया, उसमें भी बीच बीच में ब्रेक थे, लगातार नहीं कराया। पर सोचिए आप लगातार भस्त्रिका करने की क्षमता आपकी बन गई। इफ यू कैन डू इट से फॉर 20 मिनट्स, कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, स्वेटर पहना उतर जाएगा आपका, जरूरत नहीं रह जाएगी, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। चय पचय जो प्रक्रिया है शरीर की, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी।
आपने सुना होगा हमारे बहुत से योगी एक जैसे गर्म कपड़ा नहीं पहनते, तो उसके पीछे भी प्राणायाम ही सिद्धि होती। जस्ट प्राणायाम, दैट्स इट। तो भस्त्रिका में द फोर्स, ऑक्सीजन, अटेंशन, 3 चीजें इकट्ठी आ रही। एकाग्रता, प्राणवायु, हाँ, और जो घर्षण हो रहा, द फ्रिक्शन विच इज हैपनिंग श्वास श्वास लेने से, ये 3 के कॉम्बिनेशन से हीट जनरेशन होगी। तो ये सिर का गर्म होना या पूरे शरीर का गर्म होना स्वाभाविक है, एंड इट्स गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा, अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम ठीक से करते हैं या कपालभाति भी अगर आप ठीक से करते हैं, तो भस्त्रिका है ये, इवन ब्राह्मरी षण्मुखी मुद्रा बनाई और भंवरे की गुंजन आप कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा, एनर्जी बनी और यही ऊर्जा एक रोशनी के रूप में आपको दिख सकती है। ब्यूटिफुल लाइट, ब्यूटिफुल लाइट। एक नहीं, कहीं ने कहा महासूर्य मेरे अंदर उग गए हैं। ये सब अनुभूतियां साधकों को होती हैं, प्रोवाइडेड आप साधना ठीक से करें। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगी, सबके लिए कहूंगी, आज आप यहाँ शिविर पूर्ण करके लौट रहे हैं घरों को, घर में जाके आप लगातार ये प्राणायाम करिए भस्त्रिका, या कुछ समय लगातार आप कपालभाति करिए, या कुछ समय आप ब्राह्मरी प्राणायाम करिए। तीनों में से कोई एक ले लीजिए। ये करते करते यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एक टाइम एक ही हो, 2 ड्यूरेशन एक सी हो, ड्यूरेशन और टाइमिंग एक सी हो, इन एवरी डे डू इट। एक अद्भुत चमत्कार है जो आप अनुभव करें, अद्भुत चमत्कार। जो ये कहते ना मन नहीं बदलता, मन नहीं, अरे मन की तो मुंबईया भाषा में बोलते खल्लास। आदतें बुरी सब चली जाए, अपने आप चली जाए, अपने आप।